प्रिय मेरे डीआईडी साथियों और दोस्तों, मैं एआईडी हेडक्वार्टर कलकत्ता एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव संदीप मुखर्जी हूँ। मैं आपके साथ आज एक सोच साझा करना चाहता हूँ जो कि व्यक्तिगत भी है और संगठनिक भी है। हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। मैं आपके और हमारे अति प्रिय नेता आर.के. बेवर जी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना शुरुआत एज एन ऑडिटर हमारे डिपार्टमेंट अर्थात डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शुरुआत किया था, जो कि जबलपुर स्थित फैक्ट्री कमांड में थे। उनका ज्वाइनिंग था 26 अप्रैल 1984। उन्होंने 26 अप्रैल 1984 से रिटायरमेंट डेट तक अर्थात 29 जुलाई 2022 तक ये लंबा जो सफ़र तय किए थे वो करीब 38 साल। उन्होंने शुरुआती में AOF इटारसी में थे, बाद में AOF खमारी में, उसके बाद 17 मई 2022 से अब तक मतलब रिटायरमेंट तक LAO फील्ड यूनिट व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में थे। उन्होंने अपना प्रगतिशील सोच के कारण शुरुआती दौर से अर्थात 1984 से AID हेडक्वार्टर कोलकाता एसोसिएशन का हाथ थामा था। उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों के अधिकार के लिए शुरुआती दौर से संगठनिक लड़ाई लड़ी और इसी क्रम में उन्होंने कभी ब्रांच एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी था, उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी का पद संभाला और बाद में उनके कार्य और नेतृत्व देखते हुए राष्ट्रीय संघ AID हेडक्वार्टर का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उन्होंने उनका चयन किया और 1998 में उनको CC मेंबर बनाया गया। बाद में 2017 21 फरवरी को वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए। उसके बाद मार्च 2021 को फिर से उनको चयन किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा एज अ वाइस प्रेसिडेंट। उनका 38 साल का ये जो सर्विस करियर है हमारे DRD डिपार्टमेंट साथ के साथ, उनका ये लीडरशिप क्वालिटी हमारे लिए एक अनोखा सफ़र तय किया। उनका ये संघर्ष अपने साथियों का दुख, दर्द और अधिकार के लिए हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने कलकत्ता एसोसिएशन का झंडा 1984 से हाथ में लेते हुए आगे बढ़ा। कभी जबलपुर में दिया का छोटा शिखा कलकत्ता एसोसिएशन का जलता था और उन्होंने बाद में वो जो दीप शिखा था उसको सूर्य किरण में परिवर्तन किए थे। उनका लीडरशिप क्वालिटी, उनका दोस्त के लिए, साथियों के लिए त्याग करना, उनके लिए संघर्ष करना, हर वो नामुमकिन को मुमकिन करवाना और सांगठनिक सोच, ज्ञान और मार्ग का जो दिशा वो हमारे लिए स्थापन किया, वो अपने आप एक विरल है या निराला है। हम सभी को उनसे बहुत सा सीख लेना चाहिए। दोस्तों, उनका ये बलिदान, त्याग और ये लंबा संघर्ष का जो सफ़र उन्होंने हमारे लिए रखे जा रहे हैं, उसको याद करते हुए और हम सभी को उसको आगे लेके जाना चाहिए। हम सभी को भूलना नहीं चाहिए हमारे अधिकार कैसे सुरक्षित करना है। उन्होंने अपने जीवन से हम लोग को सीख देके जा रहे हैं और उसको सीख लेते हुए हम सभी को उनके पथ में चल के हमारे अधिकार को सुरक्षित करना चाहिए और संगठनिक जो सोच है उसको और से ज़्यादा फैलाइए और संगठन को आगे लेके जाना चाहिए। तो साथियों, हमको आज
ये प्रतिज्ञा करना है कि बेवर जी का जितना भी बलिदान दिया है, त्याग किया है या संघर्ष किया है और जिसके कारण हमारे AIDA कोलकाता स्टूडेंट का संगठन एक मुकाम तक पहुंचा है, उसको यहीं से आगे खींच के ले जाने के लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध हो और इसके कारण हमारे संगठन को और ज़्यादा मजबूत बनाए, क्योंकि संगठन मजबूत रहेगा तो कर्मचारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो चलिए हम सब उनके मार्ग में चलते हुए संगठन को मजबूत बनाएं, कर्मचारी अधिकार को सुरक्षित करें और हर वो संघर्ष अंजाम तक पहुंचाए। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण 2021-23 का नेशनल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी AID हेडक्वार्टर कलकत्ता का जो चुना गया था वो वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के द्वारा चुना गए थे, और जो कि 4 और 5 मार्च 2021 को कलकत्ता स्थित पीस फैक्ट्री कलकत्ता से हुआ था वर्चुअली। उसमें फिर से RK बेवर जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया 2021-23 के लिए। हम सब आज प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे महान नेता का जो अधूरा काम रखे जा रहे हैं उसको आगे हम लोग सांगठनिक तौर पे लेके जाएंगे और संगठन को मजबूत करते हुए उनको सदा याद रखेंगे। बेवर जी 29 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्ति करेंगे। उम्मीद है उनके रिटायरमेंट लाइफ सुखमय और मंगलमय हो। संगठन की तरफ से उनको लाल सलाम देते हुए बेवर जी जिंदाबाद, हमारे प्रिय नेता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, AID हेडक्वार्टर कलकत्ता जिंदाबाद। जय हिंद।